ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने मानसरोवर की बात मुरली में कही। मानसरोवर में बच्चे गाया जाता है, मानसरोवर में डुबकी लगाने से परी और परिजादा बन जाता है। तो बाबा ने कहा कौन सा मानसरोवर है। वैसे मानसरोवर चाइना में झील है, भारतवासियों का तीर्थ स्थल है। बहुत श्रद्धा भावना से हजारों तीर्थयात्री वहाँ जाते और मानसरोवर में डुबकी लगाने की भावना रखते। जो भी डुबकी लगाता ऐसा ग्रंथों में गायन है, परी और परिजादा बन जाता। तो वास्तव में बाबा ने बताया कि बच्चे कौन सा मानसरोवर है। मानसरोवर वास्तव में ज्ञान मानसरोवर। बच्चे पानी में डुबकी लगाने से परी परिजादा नहीं बनेंगे, ज्ञान मानसरोवर। बाबा इस वक्त तुम्हें कितना ज्ञान का बातें, ज्ञान अमृत बरसाता जाता। तो ये ज्ञान मानसरोवर है और इस ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाएंगे तो परी और परिजादा अवश्य बन जाएंगे। देखो कितना बड़ा भाग्य है, आज ज्ञान मानसरोवर ही इस चैनल का नाम रखा है। और बाबा ने भी मुरली में ज्ञान मानसरोवर कहा है, क्योंकि ज्ञान मानसरोवर कैंपस है पानीपत में। इसी भावना से बनाया, क्योंकि वहाँ पे लगातार ज्ञान की प्रोग्राम होती, तो उसमें ज्ञान योग की प्रोग्राम में वो मानसरोवर जैसा बन जाता और उसमें जो डुबकी लगाए परी और परिजादा अवश्य बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इंद्र सभा कायदा है। बच्चे आज इंद्र सभा को याद किया। इंद्र कौन है? बाबा ने कहा शिव बाबा है। क्या करते हैं? कहते हैं इंद्र बारिश करते हैं। तो बच्चे ज्ञान की वर्षा करता है बाबा। और इंद्र सभा का गायन है कि कोई जो है पतित को लेके आ गई तो श्रापित हो गई। तो बाबा ने कहा तुम, ये भी इंद्र सभा है, इसमें कोई ब्राह्मणी ऐसे वैसे को ले आती है तो बच्चे उसका दंड पड़ता है, आने वाले पे भी और जो लेके आई उस पे भी, उस पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बाबा ने आज सारी मुरली में याद की यात्रा की ड्रिल। बच्चे ड्रिल है, बाप तुम्हें सिखाते, तुम औरों को सिखाते, ये ड्रिल है। ड्रिल में क्या करते हैं? ड्रिल में जैसा सामने वाला करता, हाथ ऐसे ऊपर नीचे जैसे वैसे सामने करते हैं। इसी तरह जो बाबा कहते हैं योग में बैठते ड्रिल कराते हैं, ये रूहानी ड्रिल है। बाबा ने कहा वो जिस्मानी ड्रिल है, जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए ड्रिल होती। ये रूहानी ड्रिल रूह को शक्तिशाली बनाने के। तो तुम्हारे सामने अनेक रूहें बैठी हैं, जैसे आप करेंगे वैसे वो करेंगे। इसलिए आप एकदम शक्तिशाली संकल्प करके बाबा के पास उड़ जाओ, बाबा की किरणों के नीचे, तो उन सब को भी वाइब्रेशन आएगा, तो वो सब सामने रूहें भी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल। बच्चे इस ड्रिल के द्वारा पाप कर्म भस्म होते। विक्रम जितना याद करेंगे उतना बाबा ने कहा विक्रम भस्म होते जाएंगे। आज बाबा ने याद की बड़ी सहज युक्ति बताई कि बच्चे आशिक बन माशिक को याद करो। शिव के साथ हम सारे नाते जोड़ सकते हैं। शिव ज्योति बिंदु, हम आत्माएं आशिक हुए हैं उस शिव ज्योति बिंदु पे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में सबसे सुंदर से सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो गुणों में बहुत महान है। क्यों? क्योंकि वो पतित पावन है। क्यों? क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। क्यों? क्योंकि वो सब को गति सदगति दाता, गति सदगति का वर्षा देता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। इसलिए हम सब आत्माएं आशिक हुई। मैं आशिक हूँ शिव माशुक का। तो ये बाबा ने कहा बार बार इस संबंध को रियलाइज करो, इससे हमारा जीवन बहुत योगी बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा अटेंशन बच्चे, ये माया बड़ी दुस्तर है, ये बच्चे थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है, इसलिए कई बच्चे महारथियों पे भी सवार हो जाती है। बाबा ने कहा इसलिए बाबा के घर में कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती सुनवांती, औरों को सुनवांती, फिर माया के द्वारा उसको पकड़ा जाता, फिर अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं।
तो बाबा ने कहा ये माया का कितना बड़ा वो है, इसलिए बच्चे तुम्हें इस माया को जीतने वाला बनना है, माया जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा ये देखो बच्चे, पिता श्री ब्रह्मा, तुम पिता श्री ब्रह्मा के बारे में बताते, पिता श्री। फिर बाबा ने कहा उसका भी पिता श्री कौन है? शिव बाबा। सारे विश्व की आत्माओं का पिता श्री शिव बाबा। वो पतित पावन है, वो नॉलेजफुल है, वो आके सबको ज्ञान देकर नॉलेजफुल बना देता। तो ये बाबा ने पिता। फिर बाबा ने कहा जी बच्चे, बाप प्रत्यक्ष हुआ है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए, इस तन में बाप प्रत्यक्ष हुआ है, तुम्हें पावन बना के वापस बाप लेके जाएगा। तो ये प्यारे बाबा ने बताया कि बच्चों को ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा निरंतर उसके साथ नाता जुड़ा रहे। जितना याद करेंगे और पतित से पावन बनते जाएंगे, सच्चा सोना बनते जाएंगे, तो हमारा जीवन कितना ना ऊंचा बनता जाएगा। इस तरह बाबा ने एक खास बात ये कही कि बच्चे देखो बच्चे, काम चिता पर सारे जलकर राख हो गए हैं। तो काम चिता पर जलकर राख हो गया, मेरे बच्चों को आके मैं उन्हें फिर से पावन बनाता हूँ। तो हमें कभी भी सदा पावन बनना है, अपवित्रता की तरफ मुख जरा भी ना हो। बाबा ने कहा ऐसी योग अग्नि जलाओ जो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में हो जाए। तो बाबा ने कहा माया तूफान तो लाती है, लेकिन तूफान से तुम्हें डरना नहीं है कभी भी, जो डरेगा सो मरेगा। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, सदा मनन के द्वारा मगन स्थिति को प्राप्त करने वाले, तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभूति संपन्न बन जाओ। तो वास्तव में हम देखें कितना मनन करते, मनन करते 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 मग्न हो जाएं बाबा की याद में, मनन करते हुए मग्न हो जाएं। मनन करना हम सब बच्चों का फर्ज है। मनन चिंतन कहते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, चंदन घिसे माना मनन। मनन करेंगे तो अविनाशी तिलक आत्मा का लग जाएगा। इसे मनन शक्ति बहुत जरूरी है। तो मनन करना सीखें, मुरली की मेन पॉइंट पर उसकी गहराई में जाएं, तो मनन सीखते जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे चाहते हैं मग्न हो, लेकिन बच्चे मनन करने लग जाओ तो मगन स्वतः ही हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समार्थ हो, हमारा जरा भी व्यर्थ का खाता ना हो, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।